नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के करनाल में और आप इस समय देख सकते हैं कि जो शराब के ठेके हैं वो आज सुबह से खुल चुके हैं। जी हां, शराब के ठेके खुल चुके हैं, कतारें भी लगना शुरू हो चुकी हैं, लोग भी आना शुरू हो चुके हैं और पुलिस भी आप देख सकते हैं लोगों को, ठेकेदारों को समझाने पहुंच चुकी है कि किस तरीके से जो है आपने शराब को बेचना है। जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। ठीक है सर, ठीक है ना। ठीक है जी। हर आदमी की सोशल डिस्टेंसिंग होगी, एक साइड से आएगा एक साइड से जाएगा। ठीक है। दुकान पे सैनिटाइजर की बोतल रखी होगी। ठीक है सर। ठीक है। और एक आदमी तुम्हारे ठेके में से बाहर खड़ा होगा जो कि पब्लिक को मेंटेन करने के लिए होगा, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। ठीक है सर। ठीक है। अगर नहीं होगी तो उसी टाइम से ठेके को सील करवा दिया जाएगा। आगे समझ में, ये कहने की जरूरत नहीं है अभी पुलिस हेल्प के लिए तुम्हारे को चाहिए, पुलिस हेल्प मिल जाएगी, लेकिन अननेसेसरी अपनी ड्यूटी को तुम बाउंड रहोगे। जो तुम्हारी ड्यूटी सरकार ने लगाई है उसी के अनुसार ठेके पे काम करोगे। ठीक है। तो शराब के ठेके खुल चुके हैं, थाना प्रभारी है, उनसे जानना चाहेंगे। एसएचओ साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल सरकार ने फैसला लिया कि वाइन शॉप्स खोल दी गई है और सभी वाइन शॉप्स पे आप जा रहे हैं, किस तरह से उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से तमाम तरह के एहतियात बरतने हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें सरकार की जो गाइडलाइंस आई हैं शराब के ठेकों के बारे में कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को पौने 7 बजे तक ये खुले रहेंगे। इनके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का खास कहा गया है कि भी बैरिगेटिंग की जाएगी कि भी एक साइड से आएँ और एक साइड से जाएं, और बैरिगेटिंग भी इस हिसाब से की गई है कि कम से कम 3 फुट का उनका फासला रहे। दुकानों के ऊपर एक नियम बनाया गया है कि भी हर दुकान के ऊपर एक सैनिटाइजर की बोतल रहेगी, और जो ठेके के अंदर जो कारिंदे होंगे उन्हीं में से एक आदमी की ज़रूरत होगी बाहर कि भी वो पब्लिक के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करे। अगर लगता है कि भी उनसे स्थिति कंट्रोल में नहीं हो रही है तो उसके लिए हमने पुलिस फोर्स भी लगा दी गई है। तो ऐसी अभी तक तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है कि भी यहाँ कोई भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हुई हो। अभी तक हालात ठीक हैं। तो सर, किस तरह से लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? हालांकि जो दुकानें हैं वो 8 से 2 बजे तक खुली है और शराब के जो ठेके हैं 8 से क्या समय रखा गया, 6:45 तक रहेंगे? हाँ, शराब के ठेके जो हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6:45 तक के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, लोकल प्रशासन के द्वारा। आज पहला दिन है, इसके बाद जो भी परिस्थितियाँ होंगी, जैसा भी माहौल नज़र आएगा उसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा और जो भी फिर निर्णय लिया जाएगा लोकल प्रशासन के द्वारा उस अनुसार कार्य किया जाएगा। तो इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और लोगों को सिर्फ यही समझाया जा रहा है कि आपने तरीके से जो है लाइन में लगना है, और किस तरह से जो शराब के ठेके हैं वहां पर लाइनों में लग के आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग है वो स्पेशली की गई है। जी हाँ, बैरिकेडिंग स्पेशल की गई है। हमारी अपील है ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बिना मास्क के आएगा उस आदमी को शराब की बोतल नहीं देनी है। ये पहला नियम है कहीं घर से बाहर निकलने के लिए लॉकडाउन के संबंध में कि भी मास्क पहनना सबके लिए अनिवार्य है। इसलिए जो व्यक्ति बिना मास्क के हो उसको शराब की बोतल आपको नहीं देनी है। तो ठीक है जी, पुलिस ने आपको तरीके बता दिए हैं कि मास्क डालना जरूरी है और प्रॉपर लाइनिंग करना जरूरी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल ज़रूरी है, ये अपने सेफ्टी के लिए सर, और ये बिल्कुल सर अपने परिवार के लिए, सब के लिए बिल्कुल ज़रूरी है और ये इनका पालन हम करेंगे सर। तो लोग कितने बजे आना शुरू हो गए थे? सर 7:30 बजे आना शुरू हो गए। हाँ जी सर। तो इस समय आप देख सकते हैं जो शराब के ठेके हैं वो खुल चुके हैं और किस तरह से जो पुलिस की टीम है आप देख सकते हैं सभी शराब के ठेकों पर एक एक करके पहुंचती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि चाहे विस्की हो, देसी शराब हो या फिर ठंडी बियर, डिमांड ज़्यादा है। और किस तरह से आप देख सकते हैं जो लोग काफ़ी समय से शायद रुके हुए थे वो अब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक खपत जो है वो होती हुई नजर आ रही है और सभी लोग जो हैं जो काफ़ी समय से रुके हुए थे और अब जो है देसी शराब के, अंग्रेजी शराब के ठेके खुल चुके हैं और अब हर कोई अपना कोटा लेता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, कोटा भी 2, 4, 5 दिन का लिया जा रहा है ताकि अगर कल को दोबारा से शराब के ठेके बंद हो जाते हैं तो कम से कम उनके पास अपना ठेका, अपनी शराब जरूर हो। और इस समय आप देख सकते हैं कि सभी शराब के ठेकों पर लोग सुबह 7:30 बजे से ही आना शुरू हो चुके थे और सभी आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार पुलिस लोगों को समझाती हुई नजर आ रही है कि अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आपको शराब के ठेकों पर आना भी है तो आपने तमाम तरह के इंतजाम करने हैं। सचो साहब, कितने शराब के ठेके हैं आपके इलाके में और कितने सुबह से खुल चुके हैं? अभी एक तो ये हॉस्पिटल चौक के ऊपर ही है और जो पुलिस स्टेशन सिविल लाइन से NDRI के रोड के ऊपर जो खुलना है वो अभी खुला नहीं है। सेक्टर 12 में है, वो अभी स्टार्ट हुआ है। बस स्टैंड वाला है, बस स्टैंड वाला भी अभी खुला नहीं है। लोग वेट कर रहे हैं कि भी कब ठेका खुले और वो अपने मन की इच्छा पूरी करें।
लेकिन अभी तक स्थिति कंट्रोल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक ये भी कल कहा गया था डीसी साहब ने कि मास्क भी रखने हैं शराब के ठेकों पे, अगर कोई किसी के पास मास्क नहीं है तो वो मास्क भी दे सकते हैं उनको। हाँ बिल्कुल, मैंने गाइडलाइन कर दी है कि भी जो पहले तो मास्क आए पहन के बिना मास्क के आए उसको देनी नहीं है, अगर है नहीं है तो इनकी तरफ से ये उनको मास्क देंगे और फिर उसको बोतल प्रोवाइड करवाएंगे। तो शराब के ठेके खुल चुके हैं, जी हाँ, शराब के ठेके खुल चुके हैं और ठेके के बाहर सैनिटाइजर वाला बंदा खड़ा कर दिया है। हाँ, दो नहीं पर उसको देना भी है। ठीक है जी, चलो भी आगे चलो। और आप देख सकते हैं हैंड सैनिटाइजर की बोतल लेकर शराब के ठेके के बाहर एक शख्स को भी जो है खड़ा किया गया है, ताकि जो भी शख्स यहाँ पर आएगा तो पहले उसके हैंड सैनिटाइज होंगे, उसके बाद वो इस लाइन में लगेगा और फिर वह अपना जो आप देख सकते हैं जो मास्क है, शराब के ठेके पर जो मास्क है वो भी रखे हुए हैं। जी हाँ, शराब के ठेके पर मास्क भी रखे हुए हैं। जिस तरह से सरकार ने आदेश दिए थे, जिला प्रशासन ने आदेश दिए थे कि सभी शराब के ठेकों पर मास्क होने चाहिए, तो किस तरह के तैयारी की गई है, प्रशासन ने जो आदेश दिए थे किस तरह के आदेश दिए गए थे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार का आदेश है, हम वही मान रहे हैं जी। 2 फुट 3-4 फुट डिफरेंस और जी उसके बाद जो भी आता है कस्टमर उसको देते हैं हम सैनिटाइजर लगाने के लिए हाथ पे, और ये देते हैं, मास्क देते हैं। तो कितने बजे से आना शुरू हो गए थे लोग? ये आ गए थे 7 बजे जी, कस्टमर शुरू हो गए थे जी। हम जब हमारे घर से आए उस टाइम शुरू हो गए थे जी। लाइन लगी। कितने दिन का कोटा लेके जा रहे हैं? ये कोई 4 कोई 6 बोतल, उनका पता नहीं ठेके बंद हो जाएंगे नहीं, ठेके खुलेंगे नहीं। रुके हुए हैं लोग काफी समय से जी, बोलते हैं हम तो परेशान हो गए जी। तो तस्करों से लेते थे नकली? तस्कर से लेते हैं जी 800 रुपये की बोतल देसी की जी, 400 रुपये की। अब कितना रेट बढ़ गया है? और 20% जी। तो 20% रेट जरूर बढ़े हैं। शराब के ठेकों पर मास्क जो है लिए गए हैं और हैंड सैनिटाइज करके ही आप अंदर जा पाएंगे। जी हाँ, हैंड सैनिटाइज करके ही आप अंदर जा पाएंगे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल की, हरियाणा के करनाल की। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। सोशल डिस्टेंसिंग, जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग शराब के ठेकों पर भी लागू होती है। जी हाँ, शराब के ठेकों पर भी लागू होती है। हैंड सैनिटाइज है, मास्क है और आप देख सकते हैं लगातार पुलिस भी अपनी तरफ से समझाती हुई नजर आ रही है कि आपने प्रॉपर इंतजाम जो है शराब के ठेकों पर भी करने हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, लाइन बनाई गई है और इसी लाइन के हिसाब से आप अंदर जा पाएंगे। जी हाँ, किस तरह से आप देख सकते हैं कि शराब के ठेकों पर हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। हमारी अपील है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो शराब के ठेके खुल गए हैं, उनके लिए राहत की बात है जो शराब के शौकीन हैं। लेकिन इस बार आपको नई एक्साइज पॉलिसी और कोरोना सेस के तहत शराब के जो दाम हैं वो बढ़े हुए मिलेंगे। अगर कोरोना सेस की बात की जाए तो देसी शराब की बोतल पर 5 रुपए कोरोना सेस लगाया गया है, वहीं विदेशी शराब जो है उस पर 50 रुपए कोरोना सेस लगाया गया है। अगर बियर की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग बियर की, तो उस पर 5 रुपए कोरोना सेस लगाया गया है। वहीं अगर माइल्ड बियर की बात की जाए तो उस पर 2 रुपए कोरोना सेस लगाया गया है। इसके साथ जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए हैं उन्हें यहाँ पर सैनिटाइजर दिया जा रहा है पहले, ताकि वो अपने अच्छे तरीके से हाथ साफ कर सकें। और उसके बाद डिमांड की जा रही है कि उन्हें कौन सी शराब चाहिए। मास्क का भी ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि लंबे समय से लॉकडाउन के दौरान शराब के जो ठेके थे वो बंद थे, लेकिन उसके बाद हरियाणा कैबिनेट में मीटिंग के दौरान फैसला लिया जाता है कि नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब के जो ठेके हैं वो खुल जाएंगे और उन लोगों के लिए राहत की बात है। क्योंकि लगातार क्या कहना चाहेंगे, शराब लेकर आए हैं, कितने लंबे समय से शराब नहीं पीती? 2-3 महीने हो गए सर। 2-3 महीने हो गए थे, तो आज मिली है? हाँ सर, ठीक है सर। तो तरीके से पीने की ज़रूरत है, ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शराब का जो सेवन होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। ये बात भी हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से समझा रहे हैं। लेकिन लोगों की लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि शराब जो है वो उसकी तस्करी हो रही है, ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। सरकार को समझने की ज़रूरत है और सरकार ने इस पर इनिशिएट लिया है, क्योंकि रेवेन्यू का भी एक बड़ा मामला रहता है। रेवेन्यू जो लगातार शराब के जो दुकानें हैं वहाँ से लगातार आता है और इस बार नई एक्साइज पॉलिसी के तहत जो शराब के दाम है वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
देसी शराब की बात करूं तो पहले 140 रुपए की बोतल मिलती थी, इस बार 170 रुपए की बोतल मिल रही है। तो वो थोड़ा सा इजाफा रेट लिस्ट में जरूर हुआ है, चाहे वो कोरोना सेस हो या नई एक्साइज पॉलिसी हो, लेकिन लोग इस बात से खुश जरूर हैं कि शराब के ठेके खुल गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो व्यवस्था है, वो बनी रहे। सुबह हमने देखा था कि बैरिकेडिंग नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उस व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर बकायदा एक जो शराब के दुकानदार हैं वो बाहर सैनिटाइजर लेकर खड़े हैं ताकि पहले उनके हाथ धुलवाए जाए। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो उसे मास्क दिया जा रहा है, क्योंकि मुंह ढका होना चाहिए। तो ये एक व्यवस्था प्रशासन की तरफ से देखने को मिली है। हरियाणा कैबिनेट में ये भी फैसला हुआ है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ठेके खोले जाएंगे। लेकिन अभी करनाल प्रशासन की बात करें तो उन्होंने 8 बजे से शाम 6:45 तक शराब के ठेके खोलने का फैसला लिया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि कितना ज़रूरी था सरकार के लिए शराब के ठेके खोलना, क्योंकि रिवेन्यू जो है वो शराब के जो ठेकेदार हैं वहाँ से, शराब की दुकानों से लगातार सरकार को मिलता रहता है। और नई एक्साइज पॉलिसी जो आई है उसमें इस बार बढ़े हुए शराब के दाम हैं। कुछ लोग मौजूद हैं जो शराब लेकर अपने घर फिलहाल जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अंकल जी, शराब खरीदी है, कितना लंबा समय हो गया था ठेके बंद थे? वैसे तो मुझे तो 1.5 साल हो गया शराब छोड़े हूँ, तो बियर कभी कभार पी लेता हूँ। बियर भी अब 2 महीने के बाद आज लिया मैंने, 2 महीने हो गए। महंगी हुई है जी? हाँ जी, महंगी हुई है। महंगी, हाँ महंगी तो बहुत महंगी होगी। पहले बियर 70 रुपए की, 200 की दी। आज कितने की है ये? 200 रुपए की। 200 रुपए की। हाँ। तो कोरोना सेस भी इस बार लगाया गया है, साथ ही साथ जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसके दौरान भी, तहत भी जो है जो रेट लिस्ट है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको हर खबर, हर अपडेट कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, लॉकडाउन से जुड़ी हुई हम देते रहेंगे। ये हम तस्वीरें आपको करनाल की दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल चौक के नज़दीक जो शराब का ठेका है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ठेका तकरीबन 7:30 बजे आज खोल दिया गया था। उसके बाद साफ सफाई की गई और 7:45-8 बजे के आसपास जो शराब के ग्राहक थे, यानी कि जो लोग खरीदना चाह रहे थे, वो यहाँ पर आ गए थे। अलग अलग शराब के ठेकों की बात करूं तो कहीं पर लकड़ी की बैराकेटिंग की गई है, कहीं पर इस तरीके से बैराकेटिंग की है ताकि लोग व्यवस्था बनाकर शराब खरीद सकें। आपके लिए एक बात ज़रूर हम बता दें कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो शराब के ठेके भले ही खुल गए हों, लेकिन आप ज़्यादा शराब का सेवन ना कीजिएगा। उन लोगों के लिए राहत की बात है जो पहले शराब ब्लैक के अंदर खरीद रहे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा महंगी शराब मिल रही थी। लेकिन इस बार जो अब नई एक्साइज पॉलिसी तहत आई है उसमें सरकार ने कोरोना सेस लगाया है ताकि वो कोरोना सेस उन राहत वहाँ पर खर्च हो सके जहाँ पर मेडिकल सुविधाएं देनी है, या वो परिवारों को दे सकें जो मेडिकल कोरोना वायरस के तहत उससे पीड़ित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पहले सैनिटाइज़र यहाँ पर दिया जा रहा है, उसे हाथ साफ करवाए जा रहे हैं और उसके बाद लोग यहाँ पर शराब खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि फ़िलहाल व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने देखा है कि जैसे ही शराब की दुकानें खुली उसके बाद भीड़ उमड़ आती है। भीड़ 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें होती हैं, लेकिन करनाल की व्यवस्था ठीक है, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। और जो रेट का इजाफा हुआ है वो भी 15 से 20% के आसपास हुआ है। दिल्ली के अंदर वो 70% देखने को मिला है। सरकार जो पॉलिसी है उसके तहत काम करती हुई नज़र आ रही है और फिलहाल लोग शराब की बोतल्स खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी शराब हो या देसी शराब हो या बियर की बोतल हो या फिर विदेशी शराब हो, क्योंकि उस पर 50 रुपये कोरोना सेस लगाया गया है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे जो लगातार शराब यहाँ पर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि किस तरीके से जो आपको व्यवस्था बनानी है शराब के ठेकों पर, तो उसके तहत आपको काम करना है। फ़िलहाल देसी शराब की दुकानों पर भी हल्की फुल्की जो भीड़ है, इक्का दुक्का जो लोग हैं वो शराब लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल एक युवक यहाँ पर भी शराब लेने आए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर शराब खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कि चाहे जवान युवक हों या फिर बुजुर्ग हों, सब उन लोगों के लिए ज़रूर राहत की बात है जो ब्लैक के अंदर शराब खरीद रहे थे। राहत मिलेगी उन लोगों को जो ब्लैक के अंदर शराब खरीद रहे थे। हाँ जी सर, बिल्कुल। बहुत महंगी महंगी मिल रही थी सर, और वो नकली भी मिल रही थी सर। तो अब ओरिजिनल भी मिलेगी और सर सेहत को भी नुकसान नहीं होगा और पैसे भी बचेंगे। तो वो पैसे जरूर बचेंगे जो ब्लैक शराब खरीदने में जा रहे थे, लेकिन एक्साइज पॉलिसी बदलाव हुआ है तो रेट लिस्ट में भी आखिर बदलाव होना था। कोरोना सेस भी लगाया गया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए, और आप वहां पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप करेंगे तो फिर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको हर खबर अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शराब खरीदते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। देसी शराब यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन अंग्रेजी शराब ज़रूर मिलती है, तो यहाँ पर अंग्रेजी शराब भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ बियर खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उन लोगों के लिए राहत है जिन्होंने लंबे समय से शराब नहीं पी थी, लेकिन वो शराब के शौकीन थे। और पहले 22 मार्च से जब लॉकडाउन लगा था, कुछ दिन ज़रूर जो है कह सकते हैं कि शराब के ठेके खुले थे, लेकिन उसके बाद सरकार ने फैसला लिया, शराब के ठेके बंद कर दिए। और अब फिर से कल कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ, और फैसला होने के बाद उन लोगों को राहत दे दी गई जो शराब यहाँ पर ब्लैक मार्केट के अंदर खरीद रहे थे, ब्लैक करके खरीद रहे थे। लंबे समय के बाद शराब खरीदी है। क्या मतलब बोलिएगा जो भी क्या बता हो। शराब खरीदी है लंबे टाइम के बाद, लंबे समय के बाद। आज ही से शराब खरीदी हमने, लंबे समय के बाद। हाँ, लंबे समय के बाद। तो आप देख सकते हैं कि लंबे समय के बाद यहाँ पर शराब खरीदी गई है। लोग लगातार शराब खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा अच्छी बनी हुई है वो ये है कि भीड़ नहीं है, लंबी लंबी कतारें नहीं हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर देखा गया था कि लंबी लंबी कतारें थी, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, और ये गोले जो लॉकडाउन के दौरान लगाए गए थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। एक बात और समझने की ज़रूरत है, शराब की दुकानों के बाहर वो लोग भी नज़र आ सकते हैं जो लगातार ये बात बोल रहे थे कि हमारे पास राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वो लोग भी लाइनों में, कतारों में लगे हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है। आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है वो दिल्ली के अंदर, कर्नाटक के अंदर देखने को मिली थी। और फिलहाल जो भी ग्राहक शराब खरीदने के लिए आ रहा है उसके हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, मास्क का ध्यान रखा जा रहा है, और रजिस्टर भी मेंटेन करने के लिए प्रशासन की तरफ से बोला गया है कि रजिस्टर भी मेंटेन किया जाए, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लगातार हम आपको करनाल से जुड़ी हुई अपडेट देते रहेंगे। रजिस्टर मेंटेन करने के लिए शायद कहा गया प्रशासन की तरफ से, रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा गया है। हाँ जी, हाँ जी। मोबाइल, गाहक का मोबाइल नंबर और पता और एड्रेस लिखने के लिए बोला गया सर। तो जो हाँ, बहुत ज़रूरी भी है सर। कल को अगर भगवान ना करे कुछ होता है तो उसको ट्रेस किया जाए। हाँ जी सर। ये आप देख सकते हैं कि रजिस्टर आ गया है, और अब रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा अलग अलग ठेकों पर। प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि रजिस्टर मेंटेन करना है, और व्यवस्था धीरे धीरे बनती है। तो फिलहाल ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि रजिस्टर मेंटेन होगा, नाम, पता, मोबाइल नंबर। अगर भगवान ना करे किसी को कोरोना होता है तो उस व्यक्ति को ट्रेस किया जा सके, ये देखा जा सके उस दिन कितने लोग उस दौरान आए थे, उस समय पर आए थे, ताकि उन लोगों को ट्रेस किया जा सके, उन्हें क्वारंटीन किया जा सके। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हॉस्पिटल चौक से, जहां पर शराब का ठेका है, और वहां पर इक्का दुक्का लोग शराब खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलेगी, क्योंकि लगातार ऐसी बातें सामने आ रही थी कि आज शराब का ठेका खुलेगा, कल शराब का ठेका खुलेगा, लेकिन ये फैसला जो लिया गया है, कल शाम को हरियाणा कैबिनेट की चंडीगढ़ के अंदर बैठक हुई थी, उसमें सभी मंत्रियों ने ये बैठकर फैसला लिया कि हरियाणा में शराब के ठेके खोल दिए जाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू का लगातार हरियाणा सरकार को घाटा होता हुआ नजर आ रहा था। वो घाटा अब धीरे धीरे थोड़ा सा
रिकवर होता हुआ नज़र आएगा। और इसके चलते नई एक्साइज पॉलिसी भी आ गई है। नई एक्साइज पॉलिसी में शराब के दामों में भी इजाफा हुआ है। एक बार कोरोना से किस किस बोतल पे कितना कितना लगा है वो हम आपको बता देते हैं। वो सरकार के खाते में जाएगा। विदेशी जो शराब है उस पर 50 रुपये कोरोना सेस लगाया गया है। बियर की बोतल जो स्ट्रॉन्ग बोतल है उस पर 5 रुपये कोरोना सेस लगाया गया है। माइल्ड बोतल जो है बियर की उस पर 2 रुपये कोरोना सेस लगाया गया है। अगर देसी शराब की बात करें तो 5 रुपये कोरोना सेस लगाया गया है। आधे पर 3 रुपये कोरोना सेस लगाया गया है और क्वार्टर पर 2 रुपये कोरोना सेस लगाया गया है। वहीं अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शराब की बात की जाए तो उस पर 20 रुपये बोतल के हिसाब से कोरोना सेस लगाया गया है। आधे पर 10 रुपये कोरोना सेस लगाया गया है और क्वार्टर पर 5 रुपये कोरोना सेस लगाया गया है। तो इसके चलते शराब के दामों में भी इजाफा हुआ है। फिलहाल राहत की बात उन लोगों के लिए जो शौकीन हैं, लेकिन व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। हम आगे भी आपको लॉकडाउन से जुड़ी हुई, कोरोना वायरस से जुड़ी हुई और शराब ठेकों से जुड़ी हुई अपडेट देते रहेंगे। तो शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, ये बात भी हम आपको लगातार समझा रहे हैं। जो लोग शराब पीते हैं वो शराब का सेवन ज़्यादा ना करें, लिमिट के अंदर करें, क्योंकि लंबे समय के बाद शराब के ठेके खुले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में आपको शराब की पूरी बोतल ख़त्म कर देनी है। आप जिस तरीके से पीते हैं उस व्यवस्था का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शराब का भी अगर ज़्यादा सेवन होगा तो उससे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, लीवर पर असर पड़ेगा, तो फिर आपको परेशानी भी हो सकती है। आगे भी हम आपको लगातार कोरोना से हुए अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल करनाल में 3 एक्टिव केस हैं। और अगर मौसम की बात करें तो मौसम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ दिन पहले भी बारिश हुई थी, लेकिन फिलहाल घने बादल आसमान के अंदर आप देख सकते हैं कि बने हुए हैं। और मौसम जो हम कह सकते हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो मंडियों के अंदर हो रहा है, क्योंकि मंडियों के अंदर अभी गेहूं शेड के नीचे भी है और शेड के बाहर भी है, यानी कि खुले में भी पड़ी है, जिसके कारण किसानों को, आड़तियों को नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे भी कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ हर अपडेट, लॉकडाउन से जुड़ा हुआ हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े लोग भी गाड़ियों में आकर यहां पर शराब खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। शराब के सेवन जो करता है वो यहाँ पर ज़रूर पहुँच रहा है। और अब फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि उन्हें सैनिटाइज़र से हाथ धुलवाए गए और उसके बाद वो शराब खरीदते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं। और फ़िलहाल अलग अलग व्यवस्था के तहत यहाँ पर शराब की जो बिक्री है वो हो रही है। बस स्टैंड की बात करें तो वहाँ पर भी देसी शराब का जो ठेका है वो खुल चुका है। वहाँ पर भी लोग, इक्का दुक्का लोग शराब खरीदने आ रहे हैं। और ये हॉस्पिटल चौक पर जो शराब का ठेका है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं। पुलिस लगातार राउंड मार रही है। तकरीबन करनाल के अंदर 20 मजिस्ट्रेट भिजवानी है क्या 2-4? तो 20 मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं ताकि वो आकर व्यवस्था देखते रहें कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। और यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं कि लगे हुए हैं लाइनों में। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। बैरिकेडिंग क्रॉस करके आपको जाना है। यहाँ पर पहले सैनिटाइजर आपको दिया जाएगा। गैप देखिए, ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको फोकस रखनी है कि भीड़ नहीं लगानी है, गैप मेंटेन रखना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है। अक्सर हम देख रहे थे कई दुकानों पर इस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा था, लेकिन शराब के ठेकों पर इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि डिस्टेंस मेंटेन जरूर होना है। क्योंकि दिल्ली की तस्वीर हर किसी ने देखी कि शराब के ठेके खुले नहीं कि 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई और सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि वहां पर भीड़ नजर आ रही थी। वहां पर जिस तरीके से लोग शराब खरीदने आए थे वहां पर इतनी ज्यादा व्यवस्था खराब हो गई थी कि भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर शराब के ठेकों पर शराब खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको करनाल के हॉस्पिटल चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर शराब सर लंबे समय के बाद शराब के ठेके खुले हैं। राहत की बात है।
हाँ देखो, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू की ज़रूरत थी इसमें, और मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट के लिए हम लोग अगर कुछ कर पाए तो बेहतर है, लेकिन अपनी इस लेवल में या इस वे में नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको। देखो, ज़रूरत है, नीड है, और आपका मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना था कि इसको ज़रूरत की तरह अगर ड्रिंक किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, ना कि आप इस तरीके की आप एक ही दिन में सब कुछ ख़त्म कर दें। तो यही है कि आप धीरे धीरे आराम से अपना कंट्रोल कीजिए, और लिमिटेड सा एक दवाई की तरह, अगर इसको दवाई की तरह यूज़ करेंगे तो बेटर है। लेकिन महंगी हो गई है। हाँ, थोड़ा सा महंगे तो हो गया। देखो, अब गवर्नमेंट को इस टाइम ज़रूरत भी है, पैसे की ज़रूरत है, तो अच्छा है, ये चीज़ जरूरी भी है। एक चीज, पहले शराब मिल जरूर रही थी लेकिन तस्करी हो रही थी, ब्लैक मार्केट सुनने में आया, ये चीज़ हमें पता लगा, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कोई अटेम्प्ट लिया नहीं, ना ही हम लोग ऐसा करना चाहते। तो थैंक यू रोहित। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी एक संदेश देने की कोशिश की, एक मैसेज देने की कोशिश की कि शराब लिमिट में पीने की ज़रूरत है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पर शराब लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कितने लंबे समय के बाद शराब खरीदी? 40 दिन बाद। 40 दिन हो गए। तो आप लोगों को लिमिट के अंदर पीनी है? हाँ जी, लिमिट के अंदर। कोशिश करो ना पियो। हाँ जी, ठीक है जी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, शराब खरीद कर जा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी दलील है, सब अपने अपने तरीके से मन को भी बहला रहे हैं और बता रहे हैं कि भले ही शराब महंगी होगी हो, लेकिन सरकार को भी रेवेन्यू की ज़रूरत है। ये बात हर कोई बोलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था लगातार कमज़ोर जो होती हुई नज़र आ रही थी। रेवेन्यू यानी कि सरकार का जो लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा था, वो शराब के जो ठेके हैं उससे कहीं ना कहीं रिकवर होता हुआ नज़र आएगा। समझाया जा रहा है कि शराब के ठेके भले ही खुल गए हों, लेकिन व्यवस्था आपको बनाकर रखनी है और लिमिट के अंदर आपको शराब का सेवन करना है। अगर आप शराब पीते हैं, पहली बात है आपको नहीं पीनी है, लेकिन अगर आप पीते हैं तो फिर आपको व्यवस्था बनाकर वहाँ पर रखनी है। तो हम आपको लगातार कोरोना से जुड़ा हुआ, हाँ मैम पहुंच गया। तो ये व्यवस्था आप देख सकते हैं करनाल के हॉस्पिटल चौक से, जहां पर हम आपको लगातार बताते हुए नजर आ रहे हैं कि शराब के ठेके खुल गए हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कोरोना से जुड़ा हुआ, लॉकडाउन से जुड़ा हुआ, शराब के जो ठेके हैं उनसे जुड़ा हुआ। लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिलेगी उसके बाद लोग ज़रूर शराब के ठेकों पर पहुंचना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक इस बात की जो जानकारी है वो सभी लोगों को नहीं मिली है जो लोग शराब का सेवन करते हैं। क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है वो हरियाणा कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। कल रात तक, देर रात तक मीटिंग चली और तकरीबन 8:30 पौने 9 के आसपास हरियाणा सरकार की मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया। और फिलहाल बैरिकेडिंग करते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं शराब के जो ठेकेदार हैं, शराब के दुकानदार हैं। साथ ही साथ पुलिस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि व्यवस्था बनी रहे। व्यवस्था बननी ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली की तस्वीर देखी, अलग अलग राज्यों की तस्वीर देखी, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कंट्रोल में नहीं हो रही थी। लोगों पर लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया था ताकि व्यवस्था बन सके। व्यवस्था इसलिए बन सके क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना ज़रूरी है। और तो आप देख सकते हैं कि लोग तमाम यहाँ पर शराब की दुकानों पर शराब खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। शराब लेने आए हैं आप? नहीं, मैं शराब लेने नहीं आया हूँ, शराब के विरोध में बात कहने आया हूँ। क्या बताइए। आज हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने शराब के ठेके खोल करके प्रदेश को तबाही की ओर भेज दिया है। दिल्ली प्रदेश ने भी शराब के ठेके खोल के तबाही की ओर भेज दिया है, क्योंकि नशे में हमेशा जुर्म होता है और आज भी जुर्म होगा। अगर मोदी, एक तरफ तो मोदी जी ये कहते हैं देश को लॉकडाउन लगा करके बचाना है, आज शराब के ठेके खोल करके ये जता दिया है कि उन्हें केवल जैसे आम अमीरों को धन की इच्छा है, ऐसे उनको अपने धन की इच्छा है। लूटने पे लगी हुई है सरकार, और ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। रेवेन्यू कम हो रहा था सरकार का, तो उसके चलते शराब खोलने का फैसला लिया, ठेके खोलने का फैसला। नहीं, रेवेन्यू तो मंडी से भी आ रहा है, मार्केटिंग कमेटी से आ रहा है, तहसीलदार कमा के दे रहा है। सारी संस्था उनको जो ना, जितने भी हमारे अमीर हैं, जितने भी पूंजीपति हैं, सबको लूटा जा रहा है। किसी भी आड़ में, चाहे धन के आड़ में, कोष के आड़ में, पूरी सरकार, भारत सरकार या हरियाणा सरकार लूट रही थी। लेकिन आज ये ठेके खोल करके उन्होंने ये जता दिया कि वो सिर्फ धन चाहती है, दौलत छीनना जानती है। इस देश में, इस प्रदेश में अशांति चाहती है। बस इतना ही मुझे कहना है।
तो हर किसी की अपनी अपनी एक दलील है। कोई शराब का शौकीन है, वो शराब खुलने ठेके खुलने से खुश है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब का ठेके खुलने का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको करनाल के हॉस्पिटल चौक से दिखा रहे थे। व्यवस्था बनी रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना है, चाहे वो शराब का ठेका हो या फिर राशन की दुकान या फिर दवाइयों की दुकान। 8 से 2 बजे तक मार्केट खुली रहेगी ओड इवन के हिसाब से कुछ जगहों पर, और जो शराब के ठेके हैं वो सुबह 8 बजे से शाम 6:45 तक खुले रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर अपडेट के लिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।